बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर CSS का हमारा ये आज फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम स्टाइलिंग सीखेंगे। दोस्तों CSS जो है वो एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट है जिसके थ्रू हम जो है वो अपनी वेबसाइट की स्टाइलिंग करते हैं। अब आज के लेक्चर 1 के अंदर मैं आपको CSS को ऐड करने के जो 3 मेथड्स हैं वो सिखाऊंगा। तो दोस्तों CSS को अपने HTML कोडिंग के अंदर ऐड करने के 3 तरीके हैं। पहला मेथड है इनलाइन CSS, सेकंड मेथड है इंटरनल CSS और थर्ड मेथड है एक्सटर्नल CSS। सबसे पहले मेथड नंबर 1 को देखते हैं, इनलाइन CSS। इनलाइन CSS को क्या होती है दोस्तों? इनलाइन CSS ये होती है कि जब मान लो आप HTML का कोड कर रहे हो, आपने इस तरह HTML का एक टैग लगाया KST लर्निंग के नाम से, ठीक है, और आप चाहते हो अपने इस KST लर्निंग को स्टाइल करना है, यानी इसका कलर चेंज करना है, आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, तो उसके लिए दोस्तों आपने इसके ऊपर CSS अप्लाई करनी है। अब CSS अप्लाई करने का जो पहला मेथड है इनलाइन CSS, वो कैसे अप्लाई की जाती है? वो दोस्तों अपने HTML का जो टैग होता है ना, कोई भी जो आपका HTML का टैग है जिसके ऊपर आपने CSS अप्लाई करनी है, उस टैग के ओपनिंग के अंदर हम जो है एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं स्टाइल के नाम से। किस नाम से? स्टाइल के नाम से। अब इस स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम अपनी CSS करेंगे। तो ये जो CSS का मेथड है ना ऐड करने का, इसको हम कहते हैं इनलाइन CSS। अब यहाँ पे जैसे मान लो आपने कलर चेंज करना तो आप लिखोगे कलर। अब ये जो CSS कैसे लगाते हैं, इसके अंदर कैसे काम करते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी सिर्फ आप इतना सीखो कि मेथड कौन कौन से हैं। तो ये मैं मान लो इसका कलर जो है रेड सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका फ़ॉन्ट का साइज़ जो है, फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो तकरीबन 50 पिक्सल PX सेट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। कॉपी फाइल पाथ करता हूँ। तो ये पहला मेथड था इनलाइन CSS क्या होती है। पेस्ट किया और एंटर हिट किया और ये देखो ये कुछ इस तरह से आपका जो है वो 50 पिक्सल जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, उसका कलर देखें क्या हो गया, रेड हो गया। तो ये जो तरीका है ना कि किसी भी HTML के टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ CSS ऐड करना, इसको हम कहते हैं इनलाइन CSS। अब देखते हैं जी सेकंड मेथड जो है जिसका नाम है इंटरनल CSS। अब इंटरनल CSS कहाँ ऐड करते हैं? इंटरनल CSS दोस्तों हम अपने ये जो HTML का हेड पोर्शन होता है, हेड सेक्शन होता है, इसके अंदर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे टाइटल के बाद हेड सेक्शन के अंदर, टाइटल के बाद हम यहाँ पे पहले एक टैग लगाते हैं स्टाइल के नाम से, ठीक है। और इस स्टाइल STYLE स्टाइल टैग, ये स्टाइल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर आप अपनी CSS सारी की सारी लिखोगे, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड है इंटरनल CSS वाला, समझ आ गई। अब इस स्टाइल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर आप सारा कुछ CSS ऐड करोगे। अब जिसके ऊपर आपने CSS लगानी है, पहले उस अपनी प्रॉपर्टी का नाम यानी सॉरी अपने उस सेलेक्टर का नाम बताओ। मैंने कहा H1 के ऊपर मुझे स्टाइलिंग करनी है और उसके बाद बॉडी, और फिर मैंने बताया कि मुझे उसका कलर चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपको समझाऊंगा नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर। अभी आपने सिर्फ इस चीज़ ये 3 मेथड देखें कि कौन सा मेथड कहाँ पर लगता है, ठीक है, ताकि आपको ये मेथड्स अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, मैंने यहाँ पर कह दिया ग्रीन, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, F5 से करता हूँ इसको रिफ्रेश और ये देखें इसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया, समझ आई बात की। तो ये थी इंटरनल CSS। अब देखते हैं जी एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS दोस्तों ये होती है कि जब आप CSS की एक अलग फ़ाइल बनाओ। यहाँ पे मैं फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। इस फाइल को मैं सेव करूँगा, तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ style.css। चूँकि दोस्तों इस फाइल के अंदर आपने क्या करना है, ये जो आपने एक नई फाइल बनाई है, इसमें आपने CSS का कोड करना है। तो जिस फाइल में जिस टाइप का कोड करना हो, जिस लैंग्वेज का कोड करना हो, उस लैंग्वेज के आगे डॉट लगा के एक्सटेंशन बताते हैं। तो जो भी आप फाइल का नाम रखोगे आगे डॉट लगा के आप लिखोगे CSS, ठीक है जी। उसके बाद आप इसको सेव कर दोगे। चलें जी, अब आप इस CSS फाइल के अंदर सिर्फ CSS का कोड करोगे। तो यहाँ पर मैंने कह दिया जो मेरा H1 हेडिंग है उसका जो कलर है वो क्या कर दो, वो ब्लू कर दो, ठीक है, ओके। तो ये जो आप कर रहे हो ना कि एक अलग फ़ाइल के अंदर CSS का कोड कर रहे हो और फिर आप इस अलग फ़ाइल को जो है वो अपनी इस HTML की फाइल के साथ आप क्या करोगे, लिंक करोगे। तो ये कौन सा मेथड है? ये तीसरा मेथड है जिसका नाम है एक्सटर्नल CSS, यानी एक अलग फाइल बना के CSS की उसको अपनी HTML के साथ लिंक करना। अभी जो आपने अलग CSS की फाइल बनाई है इसको अपने HTML के साथ लिंक कैसे करते हैं? उसके लिए दोस्तों लिंक करने के लिए मैंने आपको बताया था ना कि हेड पोर्शन के अंदर जो है किसी भी एक्सटर्नल फाइल को हम लिंक करते हैं। तो लिंक करने के लिए हमारे पास एक लिंक टैग होता है। क्या टैग होता है? लिंक टैग होता है। जैसे आप लिंक लिख के एंटर हिट करोगे तो आपके पास इस तरह का एक टैग आ जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, रेल एक एट्रीब्यूट होता है,
रेल का मतलब है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के अंदर जब भी आपने CSS की फाइल को अटैच करना हो, लिंक करना हो, तो उसके लिए रेल के अंदर आप क्या लिखोगे, स्टाइल शीट, ये फिक्स है। उसके बाद आप सेकंड एक एट्रीब्यूट ऐड करते हो टाइप का, जिसमें आप क्या लिखते हो, टेक्स्ट ओवर CSS, ये भी फिक्स है। उसके बाद एक आप थर्ड एट्रीब्यूट ऐड करते हो href का, जिसके अंदर आप अपनी ये जो आपकी CSS की फ़ाइल है इसका नाम बताओगे। तो मेरी CSS की फ़ाइल जो है वो सेम इसी लोकेशन पे पड़ी हुई है, तो मैंने सिंपल कहा मेरी इसी लोकेशन में एक फ़ाइल है style.css के नाम से। चलिए ये ऐड होगी। अब देखना ज़रा, F5 से करता हूँ रिफ्रेश, और वो देखो वो आपकी CSS जो है वो अप्लाई हो गई है। वो देखो उसका कलर जो है वो ब्लू हो गया। समझ आ गई बात की। तो ये 203 मेथड थे। लेक्चर 1 के अंदर मैंने आपको सिखाया कि इनलाइन CSS क्या होती है, इंटरनल CSS क्या होती है, एक्सटर्नल CSS क्या होती है। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।